हम किसी को कमज़ोर नहीं समझते हैं। कोई भी आए मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। और रही बात, एक बात जान लीजिए, इंशाल्लाह ठाकुर असेंबली हल्के में पतंग का झंडा लहराएगा इंशाल्लाह। पूरे देश भर में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का मनाया जा रहा है और आज ही के दिन MIM पार्टी के एक नेता मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं। उन्होंने आज एक अपनी पार्टी की तरफ से वो कार्यकर्ताओं को जो है बुलाया, जिसमें कई दर्जन कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए, पहुँचे और MIM पार्टी को 2024 में जिस तरह से लोकसभा में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, 2025 में विधानसभा के चुनाव में फिर से वो कहानी दोहराई नहीं जाए, इसको लेकर के वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बुलाकर मीटिंग किए। यहाँ पर खास करके उनके अपने ही गांव उदगड़ी में मुफ्ती साहब यहाँ पर हैं। चलिए हम बातों का सिलसिला को शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, 2025 में विधानसभा का चुनाव है और आज पूरे देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का मनाया जा रहा है और आज ही के दिन आपने इतने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया, क्या है कारण इसके पीछे का? देखिए, कार्यकर्ता तो बहुत सारे हैं। मैंने तो सिर्फ मशवरा के लिए कुछ लोगों को फ़ोन किया था कि जो हमको प्रोग्राम करना है पूरे ठाकुर असेंबली हल्के में, पार्टी को मजबूत करना है, वर्कर को भी मजबूत करना है। और हम अपने वर्करों को यही पैगाम देते हैं कि हर वर्कर मुस्तैदी के साथ हर गरीबों का काम आए। जब जब ज़रूरत पड़ जाए, गांव में, शहर में, कस्बा में, हर एक व्यक्ति, हर एक कांग्रेस, ये हमारे जो MIM पार्टी का हर एक जो मेंबर है वो मुस्तैदी के साथ काम करे। इसलिए हमने बुलाया कि हमको पार्टी मजबूत करना है। 2025 में हम लोग को चुनाव जीतना है इंशाल्लाह। वाकई में सब पार्टी में ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के समय में कई एक उम्मीदवारों की जो लिस्ट है ना, कई एक जो है नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाता है। MIM पार्टी में भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनमें से आप भी एक हैं। चुनाव को लेकर के, चूँकि चुनाव का 1 साल से भी लगभग 1 साल का वक्फा जो है समय बचा हुआ है, ऐसे में इतनी जल्दी अगर मैं आपको कहूं कि संगठन को मजबूती को लेकर के आप जो है मैदान में उतर पड़े हैं, इसके पीछे का कारण तो कुछ हो सकता है ना? देखिए, कारण कुछ नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जिस दिन हम लोग चुनाव हारे थे 2024 का लोकसभा, उसी दिन से हम लोग को शुरू कर देना चाहिए था। बहुत देर हो गई। हम लोग तो 12 महीना 5 साल मुकम्मल लोगों की खिदमत करने के लिए, हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मकसद है खिदमत करना। और ख़िदमत के लिए वर्कर को हमेशा तैयार रखना और उसको मुस्तैद रखना हमारी ये जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी को एहसास दिलाने के लिए वर्करों की मीटिंग, वर्कर बहुत अहम चीज़ है। वर्कर ही चुनाव जिताता है, वर्कर ही चुनाव हराता है। तो इसलिए उन लोगों से मशवरा किए, सिर्फ मशवरे के लिए, और इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे इन लोगों का मशवरा होगा हम लोग काम करेंगे। चूँकि किशनगंज जिला हमेशा से ही ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, महागठबंधन का राज चलता है। पिछले चुनाव 24 में भी यही देखने को मिला। जावेद साहब, जिसको लोग कह रहे थे कि वोट नहीं करेंगे, अंततः उससे उनको जीत हासिल होती है। और ऐसे समय में ठाकुरगंज विधानसभा में भी महागठबंधन की विधायक हैं सऊद साहब, उनके साथ आप लोगों का मुकाबला होना है। कैसा रहेगा आपका यह मुकाबला? देखिए, सबसे पहली बात, आपने कहा कांग्रेस का गढ़। कांग्रेस का गढ़ कुछ नहीं रहा। पहले एक ज़माने में कांग्रेस लड़े थे, सबसे पहले मौलाना सबसे पहले कांग्रेस से लड़े थे, हार गए थे। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार लड़े, उसके बाद साइकिल छाप से लड़े, घड़ी छाप से लड़े, फिर कांग्रेस में आए, जीते। तो मौलाना जब से जीते थे, जब से कांग्रेस का यहाँ पर, चूँकि मौलाना की बड़ी मेहनत रही थी और फिर मौलाना थे उस ज़माने में, कांग्रेस को यहाँ पर लोगों ने जीता ना, कोई विकल्प नहीं था उस वक्त मौलाना के अलावा। बहरहाल इस वक्त जो पूरे मुल्क में है एक बेहतरीन, इस वक्त जो अभी आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के पैमाने पर लोग बेहतरीन एक सांसद तलाश करते हैं, लोग बेहतरीन एक विधायक तलाश करते हैं, लोग बेहतरीन एक जनप्रतिनिधि जो भी हो। आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का भी पैगाम है कि बेहतरीन नुमाइंदा होना चाहिए, गाँव का हो, शहर का हो, कहीं भी हो। तो हम लोग बेहतरीन नुमाइंदा बन के काम करना चाहते हैं। रही बात किसी का मुकाबला के लिए, ठीक है साहब, वो RJD से हैं और हम MIM से हैं। मुकाबला जो भी हो मैदान में, हम तो छोटा से छोटा आदमी को भी हम मुकाबले के लिए समझते हैं कि भी वो भी अपनी जगह में है। हम किसी को कमज़ोर नहीं समझते हैं। कोई भी आए मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। और रही बात, एक बात जान लीजिए, इंशाल्लाह ठाकुर असेंबली हल्के में पतंग का झंडा लहराएगा इंशाल्लाह।